हाल ही में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और स्टार बल्लेबाज विराट कोहली अपनी पत्नी अनुष्का और बेटी के साथ वृंदावन नीम करौली के आश्रम पहुंचे थे। विराट और अनुष्का ने नीम करौली बाबा की समाधि के दर्शन किए। नीम करौली बाबा को उनके भक्त हनुमान जी का अवतार मानते हैं। विराट कोहली ही नहीं, फेसबुक से संस्थापक मार्क जकरबर्ग और एप्पल के फाउंडर स्टीव जॉब्स भी उनके भक्त हैं। विराट कोहली की वृंदावन नीम करौली के आश्रम पहुंचने के बाद एक बार फिर से ये चर्चा में है। आइए हम आपको बाबा नीम करौली के बारे में कुछ फैक्ट बताने जा रहे हैं। बाबा नीम करौली के भक्त केवल भारत में ही नहीं हैं, बल्कि विदेशों में भी हैं। अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स, स्टीव जॉब्स और मार्क जकरबर्ग भी उनके भक्तों में शामिल हैं। ये सभी बाबा के नैनीताल स्थित कैची धाम पहुंचे थे, लेकिन ये तीनों कभी बाबा नीम करौली से नहीं मिल पाए। बाबा नीम करौली के बारे में कई चमत्कारिक कहानियां प्रचलित हैं। उनको मानने वाले कई घटनाएं बताते हैं। बताया जाता है कि एक बार उनके भंडारे में घी कम बढ़ गया था। बाबा ने अपने भक्तों से शिप्रा नदी से पानी लाकर कढ़ाई में डालने के लिए कहा, फिर उन्होंने इसे घी में बदल दिया था। बाबा नीम करौली के जीवन से जुड़ी चमत्कारिक घटनाओं के बारे में किताब भी लिखी गई है, जिसका नाम मिरेकल ऑफ लव है। मार्क जकरबर्ग ने नरेंद्र मोदी जी से बात करते हुए इस बात का जिक्र किया था कि वो बाबा नीम करौली के बहुत बड़े भक्त हैं। वो इनके आश्रम में भी रहने आए थे। फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग भी नैनीताल स्थित बाबा नीम करौली के मंदिर में माथा टेकने गए थे। हालांकि तब तक बाबा का निधन हो चुका था। मार्क को बाबा नीम करौली के आश्रम जाने की सलाह स्टीव जॉब्स ने दी थी। अमेरिकी बिजनेस टाइकून और एप्पल कंपनी के मालिक स्टीव जॉब्स भी बाबा नीम करौली के प्रति गहरी श्रद्धा रखते थे। उन्होंने बाबा के वृंदावन के आश्रम और कैची धाम की यात्रा की थी। एप्पल के सीईओ स्टीव जॉब्स 1973 में भारत की यात्रा पर आए थे। कई असफलताओं के बाद जॉब्स ने संन्यास लेने के मन बना लिया था। वो नीम करौली बाबा के दर्शन करने पहुंचे थे, लेकिन बाबा का देहांत हो चुका था। बताया जाता है कि स्टीव जॉब्स कुछ दिन आश्रम में रुके और ध्यान योग किया। इसी दौरान उन्हें एप्पल का आइडिया आया। कैची धाम ने उनकी सोच को बदल दिया था। मशहूर हॉलीवुड अभिनेत्री जूलिया रॉबर्ट्स भी मन की शांति के लिए नैनीताल स्थित बाबा नीम करौली के धाम की यात्रा कर चुकी हैं। 2010 में जूलिया को हिंदू धर्म में गहरी आस्था हो गई थी, जिसके बाद वो लॉस एंजलिस स्थित बाबा के मंदिर में जाने लगी थी। इसके अलावा लैरी ब्रिलियंट और उनकी पत्नी को भी बाबा नीम करौली के प्रति श्रद्धा है। कहा जाता है कि नीम करौली बाबा को 17 वर्ष की आयु में ही ईश्वर का साक्षात्कार हो गया था। वो बजरंगबली को अपना गुरु और आराध्य मानते थे। नीम करौली बाबा ने अपने जीवन काल में करीब 108 हनुमान मंदिरों का निर्माण कराया। कैची धाम की स्थापना बाबा ने साल 1964 में की थी। नीम करौली बाबा किसी से अपना पैर नहीं छुआते थे। जो कोई भी भक्त बाबा के पैर छूने के लिए आगे बढ़ता था, वो उसको रोक देते थे। बाबा नीम करौली का वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद के अकबरपुर गांव में उनका जन्म हुआ था। बताया जाता है कि सन 1900 के आसपास उनका जन्म हुआ था। किशोर अवस्था में ही उन्होंने घर बार छोड़ दिया और साधु हो गए। फर्रुखाबाद के गांव नीम करौली में साधनारत थे, तब उन्हें हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए। तब से बाबा का नाम नीम करौली महाराज पड़ गया। उनका एक आश्रम कैची नैनीताल में है, तो दूसरा वृंदावन में है। कैची धाम मंदिर भगवान हनुमान को समर्पित है। परिसर में बाबा नीम करौली को समर्पित मंदिर एवं प्रार्थना कक्ष भी है। बाबा नीम करौली महाराज के 2 पुत्र और 1 पुत्री हैं। ज्येष्ठ पुत्र अनेक सिंह अपने परिवार के साथ भोपाल में रहते हैं, जबकि कनिष्ठ पुत्र धर्म नारायण शर्मा वन विभाग में रेंजर के पद पर रहे हैं। बाबा ने 11 सितंबर 1973 को लंबी बीमारी के बाद वृंदावन में अपना शरीर त्याग दिया था। देश और दुनिया की हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।